Welcome, dear students, my online class. Today in this video, we will learn the probability. In last videos में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक probability में पढ़े हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह है। A piggy bank contains 150 paisa coins, 51 rupees coin, 22 rupees coin and 10 5 rupees coin. Okay, if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is upside down, what is the probability that the coin first part will be a 50 paisa coin, second part will not be a 55 rupees coin. Okay, सबसे पहले एक फंडा है मैथ्स का कि पहले मैथ्स को फील किया जाए, फिर फोकस किया जाए, देन आफ्टर उसको सॉल्व किया जाए। समझ लो क्या है पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक किससे कहते हैं? ये छोटे बच्चों के लिए होती है, ठीक है। उस पे छोटे बच्चे अपना वो पैसा जमा करते हैं, दैट्स कॉल्ड है पिग्गी बैंक, चिल्ड्रन बैंक। छोटे छोटे बच्चे उसी में जमा करते हैं घर में पैसे, दैट्स कॉल्ड पिग्गी बैंक। छोड़ो, उसमें क्या है, एक बच्चे के पास पिग्गी बैंक है, ले लो, उसमें 150 पैसा कॉइन है, 100 है उसमें। ओके, 51 रुपीज कॉइन और 50 1 रुपए के सिक्के हैं उसमें, 22 रुपीज कॉइन और 2 रुपए के उसके कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के एंड 10 5 रुपीज कॉइन और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली, अगर ये हमेशा ऐसा ही हुआ दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल्स आउट व्हेन द बैंक इज अपसाइड डाउन। देखो, मान लो इस बैंक का, ये बैंक का इस तरह होता है जहां से ये कॉइन्स डालते हैं, ये अपसाइड है। ओके, अगर इस बैंक को, सपोज ये बैंक है, चिल्ड्रन बैंक है, पिग्गी बैंक है, अगर इस बैंक को इस तरह हम अपसाइड करें, अपसाइड को डाउन करें, जो अप साइड है उसका जहां से हम कॉइन डालते हैं उसको डाउन करें, तो यहां से क्या है, कोई भी पैसा, कोई भी एक कॉइन क्या गिर सकती है। ओके, फॉल आउट व्हेन द कॉइन। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको बताना है दैट द कॉइन, जो ये कॉइन नीचे जाएगी, एक कॉइन, आपको बोलना है व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे कॉइन की कितने चांस है गिरने के? विल नॉट बी ₹5 कॉइन, 5 रुपए की कॉइन नहीं हो सकती है, उसके कितने चांसेस हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है और ये सीधा साधा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने फार्मूला बताया, हर वीडियो में प्रोबेबिलिटी के सेम रहेगा। प्रोबेबिलिटी मींस न्यूमरेटर में रहेगा फेवरेबल केसेस और डिनोमिनेटर में रहेगा टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, सबसे पहले हम ढूंढेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है। टोटल नंबर, अब देखो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह है। एक पिग्गी बैंक में आपको देखना है सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए पिग्गी बैंक, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए पिग्गी बैंक। एक पिग्गी बैंक में कितने कॉइन्स है सारे? देखो, उसमें 100 पैसे की कितने कॉइन है? 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, प्लस 1 रुपए की 50 कॉइनें हैं, प्लस 2 रुपए की 20 कॉइनें हैं, प्लस 5 रुपए की 10 कॉइनें हैं। जब इनको हम टोटल करेंगे दैट इज 180। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट क्या है, आपको बोलना है जब हम अपसाइड करेंगे बैंक को तो वहां पे जो पैसा गिरेगा वो कौन सा कॉइन होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, वो 50 पैसा कॉइन होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, सारे 50 पैसे कॉइन कितने हैं? फेवरेबल केसेस कितने हैं जो फेवर कर रहे हैं 50 पैसा कॉइन को? दैट इज 100 आउट ऑफ सारे कितने कॉइन्स हैं? टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज 180। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला याद है, न्यूमरेटर में फेवरेबल केसेस, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ केसेस। 0 and 0 will cancel out, 2 5s are and 2 9s are, that is 5/9। अब देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, कि 5 रुपीज कॉइन नहीं आ सकता है जब हम पिग्गी बैंक को अपसाइड करेंगे। तो आप लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन किसके बराबर होता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट, सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 5 रुपीज कॉइन? इसी को तो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 5 रुपीज कॉइन। ओके, 5 रुपीज कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज सारे कितने कॉइन है? 5 रुपीज के 10 आउट ऑफ सारे कितने
कोई टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 180 इज इक्वल टू 1 0 एंड 0 विल कैंसल आउट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 1 ये जो 1/18 यहां बचा ना उसको शिफ्ट करते हैं 1/1/18 दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बनेगा 18 1 जार दैट इज 18 minus 1 1 जार 1 1 जार 1 divided by 18 that is 17/18 is the correct answer फिर मैं इसको रिपीट करूंगा हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ये इवेंट ई मान लो ये नॉट ई तो इनका सम कंप्लीमेंट्री इवेंट का सम होता है 1 के बराबर तो उनको लगाया इस फार्मूला को यहां से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कोइन निकाला तो उसको मैंने शिफ्ट किया फिर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कोइन आराम से निकल गया अब देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह है क्वेश्चन नंबर 11 है गोपी बाजार गया वहां से अपने एक्वेरियम घर के एक्वेरियम के लिए क्या लाया एक फिश लाई ठीक है फिश लाई तो दुकानदार ने टैंक से फिश उठाए दुकानदार के टैंक में कितने फिश है पहले ही देखो क्वेश्चन पढ़ लो टोटल नंबर ऑफ फिश इन ए टैंक टोटल नंबर ऑफ फिश इन ए टैंक कितने हैं उसमें 8 क्या है 8 मेल फिश है ठीक है 8 फीमेल फिश है प्लस 5 मेल फिश है दैट इज 13 क्वेश्चन फिर पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप for his aquarium the shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish what is the probability that the fish taken out is a male fish आपको बताना है कि वो जो फिश है वो कौन सी फिश है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल फिश तो आराम से निकालोगे आंसर सॉल्यूशन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल फिश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल फिश सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल फिश व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल फिश तो सारे मेल फिश कितने हैं 5 तो है टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं 13 तो है सिंपल अच्छा अगर ये क्वेश्चन बोलता टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश तो आंसर क्या था 8/13 ओके एंड क्वेश्चन नंबर 12 A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? Okay? देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक गेम है गेम ऑफ चांस किसको क्या आ सकता है मान लो इसमें एरो बीच में है ये एरो इसको घुमाते हैं ये एरो किसी पे भी रुक सकता है 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे ये किसी पे भी रुक सकता है ओके तो 8 तक इस पे नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 8 देयर आर द नंबर्स पॉइंटेड इन दैट गेम एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम इक्वली लाइक हर किसी के आने के चांसेस बराबर है ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि 8 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है दूसरा पार्ट एन ऑड नंबर उस पे बहुत सारे नंबर 8 नंबर है उनमें से बहुत सारे ऑड है बहुत सारे इवन है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एन नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े प्रोबेबिलिटी क्या होगी नंबर्स की एन नंबर लेस देन 9 से प्रोबेबिलिटी नंबर का क्या होगा सॉल्यूशन आसान क्वेश्चन है टोटल नंबर्स इन अ गेम इज इक्वल टू सारे नंबर कितने हैं गेम में दैट इज 8 गिन लो ना 8 ओके तो पहला पार्ट क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 सीधा मैं लिखूंगा जब हम स्पिन करेंगे इसको तो आपको बोलना है कि 8 आने के कितने चांसेस हैं ओके दैट इज इक्वल टू तो 8 कितनी बार है इस स्पिन में एक ही बार है तो 1 टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 8 है तो हो गया इसका आंसर तो दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है एन ऑड नंबर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर हम ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो आपको देखने इसमें कितने ऑड है देखो 1 ऑड है हो गया एक टोटल नंबर्स कितने हैं टोटल नंबर स्पिन पे कितने हैं टोटल नंबर इस पे 8 है तो ऑड कितने हैं ऑड को फेवर कितने कर रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सिंपल आई रिपीट अगेन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है न्यूमरेटर में होता है फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस
हम देखेंगे इस वक्त हमारे फेवरेबल केसेस कौन से हैं, ऑड नंबर से। हम देख रहे हैं ऑड को कौन कौन फेवर कर रहा है, 1 कर रहा है, 1 ये कर रहा है, 2 3 4, तो 4/8 दैट इज 4 1s आर 4 2s आर दैट्स 1/2। उसके बाद थर्ड पार्ट, आपका थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। 2 से सारे कितने नंबर है उसमें, 8। 2 से ग्रेटर, तो 1 तो छोटा है, 2 तो बराबर है, लेकिन 2 से भी बड़ा, 3 तो 2 से बड़ा है, 4 5 6 7 8। आई रिपीट, 2 से ग्रेटर देन नंबर लेने हैं इसमें, तो कितने फेवर करें, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8, 2 3s are that is 4s are, तो 3/4 is the answer। एंड द लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट क्या है, इसका लास्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू, नीचे तो 8 आएगा, 9 से छोटा नंबर लेना, 9 से छोटा, तो 8 भी है, 7 भी है, 6 भी, मीन्स पूरा, तो श्योर इवेंट है, दैट्स 8 1s are 8, तो 1 इज द आंसर। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, a die is thrown once, find the probability of getting first part a prime number, second part a number lying between 2 and 6, third part an odd number। ओके, सबसे पहले एक डाई क्या होता है, क्यूब की शक्ल में होता है, जिसपे प्लेस किया होता है 1 2 3 4 5 6, या तो लिखा होता है या डॉट ऐसे बना होता है, ऐसे, या तो इस साइड एक, जो दूसरा साइड होगा इसका, उसके इस तरह होगा 2, इसी तरह इस पर 3, तो ये क्यूबॉइड शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है, ठीक है, सॉरी क्यूब शेप का होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। जब इसको रोल करते हैं, जैसे कोइन को टॉस करते हैं, इसको डाई फेंकते हैं ऊपर और नीचे, फिर देखते हैं क्या क्या आएगा। ये वही बोल रहा है, एक बार उसको फेंका गया है डाई को, आपको बोलना है क्या ये प्राइम नंबर आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज a prime number। A number is said to be a prime which have only 2 factors, number itself and 1, ठीक है ना। तो आप ऐसे फिर आंसर निकालोगे, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल केसेस इन ए डाई के सारे केस, डाई बोल रहे हैं, डाई प्लूरल है, डाई द सिंगुलर, इन डाई दैट इज 6, दैट इज 1 2 3 4 5 6, अगर गिन लोगे तो सारे 6 इस पे नंबर्स होते हैं। ओके, तो टोटल है ये। फर्स्ट पार्ट पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, कि नंबर प्राइम है, डाई को रोल किया, नंबर प्राइम आ सकता है। तो सारे नंबर कितने हैं डाई पे, 6 हैं, उनमें से प्राइम कितने हैं, 1 तो नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 इज ए प्राइम, 3 इज ए प्राइम, हो गए 2, 5 इज ए प्राइम, दैट इज 3/6। 6 is not a prime because 6 have more than 2 factors, 1 2 3 6। 4 is not a prime because it has more than 2 factors, 1 2 4। 1 is not a prime because it has only 1 factor, and 2 is a prime, 3 is a prime, 5 is a prime। So the total number of primes, the total number of favorable cases 3, 3 1s are and 3 2s are, that's 1/2। Okay, this is the first part। second part हमारा क्या है, probability a number lying between 2 and 6। ओके, कितनी है, सारे तो 6 नंबर्स हैं डाई पे, 2 और इसके दरमियान 6 के दरमियान, 2 और 6 के दरमियान कितने नंबर है, जरा देखो, बिटवीन 2 and 6 देयर आर ओनली 3 नंबर्स, दैट इज 3/6, 3 1s are 3 2s are, दैट्स 1/2। एंड नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर कितने हैं डाई पे, 6, तो उसमें ऑड कितने हैं, ऑड किसको कहते हैं, ए नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। तो 1 is the odd, 3 is the odd and 5 is the odd, 2 cannot be the odd, 4 cannot be the odd, 6 cannot be the odd। Why? 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2 and 6 is divisible by 2। Okay, that's 3 numbers are odd, 3 1s are, 3 2s are, it's 1/2। Okay, before that students मैं और questions लेके आऊं, pause the video to note it down। Okay students, before that मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाऊं, उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं पहले दूंगा आपको। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक आपको छूट दिया था पहले, दैट्स अबाउट द कार्ड्स, डेक ऑफ द कार्ड्स।
प्लेइंग कार्ड्स। देखो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं जिसको खेलते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स ये होते हैं 52। अब जिन बच्चों ने आज तक कार्ड्स नहीं देखे हैं उनको मैं यहां पे क्लियर करता हूं। ये कार्ड्स 52 नंबर होते हैं, कुछ इस तरह होते हैं। मान लो एक, अब तो 52 में नहीं बनाऊंगा बराबर, 2 3 4, ये 4 किस्म के होते हैं और 2 कलर के होते हैं। 52 में से 2 कलर होते हैं, एक का कलर 26 का कलर होता है, 26 का कलर होता है रेड एंड 26 का कलर होता है ब्लैक। लेकिन 26 में, इस 26 में 2 काइंड्स ऑफ स्पेड्स होते हैं, दैट इज 13 एंड 13। इसमें भी 2 काइंड के होते हैं, 13 एंड 13। ओके, अब इन 13 को पहले देखते हैं। देखो रेड के 13 कैसे होते हैं। सपोज रेड का जो पहला 13 कार्ड होता है, पहला कार्ड इस तरह बना होता है, ये प्लेइंग कार्ड, इस पे लिखा होगा ऊपर ए ए ए ए ए मींस इक्का, ए सी ई, इक्का। ओके, या एस। तो इस पे क्या होता है, इस कलर का होता है, बिल्कुल इस कलर का होता है ये प्लेइंग कार्ड। ओके, और इसको हम डायमंड कहते हैं, इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। इस प्रकार के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। ओके, और एक और लाल होता है रेड कलर का कार्ड, इसका पहला कार्ड मैं बना रहा हूं, बाकी मैं 13 बाकी दिखा रहा हूं। ओके, और इसमें बीच में बना होता है इस तरह बना होता है लिटिल हर्ट, दिल बना होता है यार, लिटिल हर्ट। ओके, है ना, काफी खूंखार दिल है, तो उसको कहते हैं लिटिल हर्ट्स। ओके, अब और 2 काइंड जो होते हैं ब्लैक के होते हैं, तो उस पे भी लिखा होता है ए एंड ए। तो पहला जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, दिल जैसा, लेकिन लीफ जैसा, पत्ते जैसा होता है उसका, उसको कहते हैं स्पेड, उसको कहते हैं स्पेड। एक और ब्लैक होता है, ये मैं पहला कार्ड ले रहा हूं हर किसी का, और इस पे बना होता है ग्रेप जैसा, कुछ इस तरह का होता है, दैट्स कॉल्ड कलम। दैट्स कॉल्ड कलम। अब देखो इस डायमंड के और 12 पत्ते कैसे होते हैं। जैसे मैं इस डायमंड का एक और पत्ता बनाऊं, वो कुछ इस तरह का होता है, सपोज साइज सेम होता है पत्ते का, उस पे लिखा होगा 2 2 2 एंड 2, 4 कॉर्नर्स पे बराबर लिखा हुआ होता है। लेकिन इसमें 2 डायमंड बने होंगे, एक बिल्कुल इसी तरह होगा, 2 हो गए 2 पत्ते। तीसरा पत्ता भी होगा इसी कलर का, इस पे लिखा होगा 3 3 3 3। इस पे कितने डायमंड बने होंगे, 3, 1 2 एंड 3, सेम शेप एंड सेम साइज का होगा। ओके, उसी तरह एक और पत्ता, उस पे लिखा होगा 4 4 4 4 4 और 4 डायमंड बने होंगे। उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद यहां पे देखो, उसके बाद 9, उसके बाद 10। ओके, और उसके बाद कितने पत्ते हो गए 10। अब जो 11वां पत्ता होगा, वो 11वां पत्ता मैं बनाऊंगा, फिर वो 11वां पत्ता इस तरह होगा, लिखा होगा उस पे जे 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 जे, दैट इज जैक जैक जैक। और ये फेस बना होगा इस तरह, कोई शक्ल बनी होगी गुलाम, इस तरह कोई शक्ल बनी होगी। ठीक है, हो गई 11। अब 12वां पत्ता भी इसी तरह होगा, उस पर भी फेस बना होगा, उस पर लिखा होगा क्यू क्यू क्यू, दैट्स क्वीन। उस पर भी बनी होगी, दैट इज बेगम। ओके, बेगम।
बनी हुई बैगन को स्मार्ट बनाते हैं। एक और पता होता है, एक और पता, लास्ट पता के एंड के, उस पे भी बना है बादशाह, उस पे बना है बादशाह। ओके, तो कितने पत्ते हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये मैंने बनाया नहीं, ये मैंने जानबूझ के बनाया। आप कितने बनाता? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके 13, इसी तरह इसके भी 13 हो गए, 24 हो गए, रेड 24 कंप्लीट। इसी तरह इसके 13 और इसके 13, 13 13 26 हो गए, इसके 26 कंप्लीट। तो कुल मिला के कितने पत्ते बन गए? 52 कार्ड्स। अब देखो 52 कार्ड्स में हर एक का इक्का होता है। डायमंड का एक इक्का, हर्ट का एक इक्का, स्पेड का एक इक्का, क्लब का एक इक्का। हर एक का बादशाह होता है, हर एक का बादशाह होता है, बादशाह होता है, बादशाह, गुलाम होता है, बेगम होता है। ठीक है, इसी तरह 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो कुल मिला के 52 पत्ते बन गए। ठीक है, तो इसमें फेस कार्ड किनको कहते हैं? फेस कार्ड इनको कहते हैं जिनकी शक्ल होगी 1 2 3। कितने हैं डायमंड के? कितने फेस कार्ड? 3। तो इसके कितने फेस कार्ड होंगे? इसके भी 3 होंगे। इसके कितने फेस कार्ड होंगे? इसके भी 3 होंगे। इसके कितने फेस कार्ड होंगे? इसके भी 3 होंगे। तो ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि डेक ऑफ कार्ड्स क्या होता है। ठीक है, 52 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। स्टूडेंट, जब तक मैं क्वेश्चन इसका लाऊं, क्वेश्चन नंबर 14, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो इस पे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। और एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी की, एग्जांपल नंबर 4, उसको भी देखूंगा मैं। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting. आपको बोलना है एक वेल शफल्ड मीन्स कि पहले 1 है, पहले उसके बाद 2 है, उसके बाद 3, ऐसा नहीं है, ऐसे ही रैंडमली कार्ड्स है। ठीक है, तो 52 कार्ड्स है बराबर। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, अ किंग ऑफ रेड कलर। सोल्यूशन, सबसे पहले हम सोल्यूशन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी में सबसे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो कितने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं? तो किसी भी डेक में 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर। चलो क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया है। किन से? 52 कार्ड से, लेकिन कार्ड्स रैंडमली है। ऐसा नहीं है पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, या पहले रेड है सारे, फिर ब्लैक है सारे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही रैंडमली कार्ड से 52 हाथ में है, तो एक कार्ड निकाला। आपको बोलना है वो कार्ड क्या होगा? किंग ऑफ रेड कलर, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आपको बोलना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 है, तो डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं। अब देखो रेड कलर के कितने किंग्स होते हैं? किंग को कहते हैं फेस कार्ड। अब देखो डायमंड का एक किंग हो गया, एक, क्योंकि वो रेड होता है। अच्छा, लिटिल हर्ट का एक किंग, वो भी रेड होता है, हो गए 2 किंग। आप बोलोगे सर स्पेड का एक किंग, अरे स्पेड किंग तो ब्लैक होता है। तो देयर आर ओनली 2 रेड कलर किंग्स इन whole 52 cards. That is 2 upon 52. That is 2 1s are. That is 2 26s are. 2 2s are 4 and 2 6s are 12. That's 1 upon 26. ये हो गया ये पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? A face card. आपको बोलना है वो प्रोबेबिलिटी, वो फेस कार्ड होगा। वो जो आपने कार्ड निकाला वो क्या, कौन सा कार्ड होगा? फेस कार्ड होगा। तो मुझे बोलो फेस कार्ड कितने होते हैं? जैक होता है किसका? हम देंगे डायमंड का जैक, डायमंड का क्वीन, डायमंड का किंग। तो कितने कार्ड है फेस कार्ड? एक में 3। उसी तरह ये हो गए डायमंड में 3। अब लिटिल हर्ट में होंगे 3, हो गए 6। स्पेड में 3 होंगे फेस कार्ड, हो गए 9। और 3 होंगे क्लब में फेस कार्ड, कितने होंगे? तो 12 नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होते हैं। 12 अपॉन सारे कितने कार्ड्स हैं? 12। इसको फिर समझाता हूं। फेस कार्ड क्या होता है? जिसपे जैक लिखा होता है, जे, या क्वीन, या लिखा होता है के। तो कितने हैं ऐसे? हर किसी 13 में, हर किसी किस्म में, हर किसी काइंड में कितने होते हैं? 3 फेस कार्ड होते हैं। तो सारे कितने काइंड होते हैं कार्ड्स के? 4। कलर 2 होते हैं, काइंड 4 होते हैं। टाइप्स 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। कलर तो 2 ही होते हैं, रेड एंड ब्लैक, लेकिन टाइप्स 4 होते हैं। हर्ट्स, लिटिल हर्ट्स, डायमंड, क्लब, स्पेड। तो हर किसी के 3 हो गए। 4 3s are 12. That's 12 upon 52. That is 2 6s are and 2 26s are. 2 3s are again. That is 2 13s are. तो 3 upon 13 इसका आंसर है। अब देखो पार्ट नंबर 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड ही बताना है, फेस कार्ड ही बताना है इस क्वेश्चन में। लेकिन रेड कितने टाइप होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेड कार्ड्स, वन इज कॉल्ड एज डायमंड एंड सेकंड इज कॉल्ड द लिटिल हर्ट्स। तो एक के तीन, दूसरे के तीन हो गए 6, दैट इज 6/52, दैट इज 2 3s are and 2 26 are, that is 3/26. And the part 4 is the jack of the hearts, probability of the jack of hearts। कितने जैक मीन जे जिससे लिखा होता है, जैक ऑफ हेर्ट्स। हेर्ट्स मीन्स रेड कलर का कार्ड, एक रेड कलर का कार्ड। जैक कितने होते हैं? हर किसी काइंड में, हर किसी टाइप में एक रेड जैक होता है, दैट्स 1/52। तो नेक्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड, probability of speed। तो how many speed are there in the total cards? There are 13 speeds, that is 13/52, that is 13 1s are and 13 4s are, that is 1/4। उसके बाद last part is the part 6, okay। probability of the queen of diamonds। डायमंड के कितने कॉइन होते हैं? उसको बनाया भी मैंने था, डायमंड को मैंने आपको बना के भी दिया था। रेड कलर का होता है, कुछ इस तरह होता है, ठीक है, रेड कलर का कुछ इस तरह होता है। तो मैंने आपको बताए थे कि हर किसी टाइप में एक एक कॉइन होती है, हर किसी काइंड में एक एक कॉइन होती है। तो डायमंड में भी एक होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी है? 52। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैथ्स का क्या फंडा है, जब आपको वीडियो फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, तो आप बार बार रिपीट करोगे वीडियो को रिपीट करोगे, ठीक है। तो आप आराम से देखोगे, हर एक चीज को देखोगे क्या बताया है सर ने, ठीक है, ओके। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 15 लाऊं, बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो स्टूडेंट्स, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ किया उन्होंने। तो क्या बता रहा है क्वेश्चन? 5 कार्ड्स, अब 5 कार्ड सिर्फ ले रहे हैं, 52 नहीं ले रहे हैं। 52 में से सिर्फ ये 5 कार्ड पहले ले रहे हैं। द 10, एक 10, जैक और जैक, क्वीन और क्वीन, बादशाह एंड किंग जिसे कहते हैं, एंड एस ऑफ डायमंड। सारे के सारे पत्ते किसके हैं? डायमंड है। कितने पत्ते हैं सारे? 5, 10, जैक, क्वीन, किंग, एस। तो 5 पत्ते ले रहे हैं और वेल शफल, फिर उनको शफल किया जाता है, रैंडमली रखा जाता है, विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। इनका फिर इस तरह नहीं बल्कि इस तरह किया ताकि दूसरा बंदा देख ना पाए। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और एक कार्ड अब उठाया गया है, ठीक है। सपोज एक बहुत 5 कार्ड है, इनमें से एक मैंने उठाया। अब देखो क्या बोल रहा है, वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, ऐसे रैंडमली। पहला पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। आपको बोलना है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि क्वीन इसमें है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगी इन 5 कार्ड्स में। लेकिन सारे पत्ते में नहीं, 52 नहीं। आप बोलोगे सर सारे कार्ड तो 52 होते, अरे होते तो हैं, अब 5 ही निकाले तो क्या फर्क पड़ेगा आपको। अब 5 को ये खेल रहे हैं बंदे दो। दूसरा पार्ट, इफ द कॉइन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर ये कॉइन आ गई ना, इसको फेंक दिया गया डस्टबिन में, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब आपको बोलनी है प्रोबेबिलिटी। जो सेकंड कार्ड आप उठाएंगे, आप कितने रहेंगे? 5 थे, एक उठाया क्वीन, उसको बाहर फेंका, अब 4 बचे। अब आपको बोलना है 4 में से एस की कितनी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा पार्ट, क्वीन की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आसान क्वेश्चन। सॉल्यूशन, पहला पार्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इस वक्त कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन दिस सिचुएशन, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 5 है। तो पहला पार्ट क्या है आपका? पहला पार्ट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, कि कार्ड क्वीन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज अ क्वीन, इज द क्वीन इज इक्वल टू, सारे कितने पत्ते हैं? 5, और 5 में से कितने क्वीन है? ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही क्वीन है, दैट्स 1/5। तो दूसरा पार्ट आपका, दूसरे पार्ट में 2 हिस्से हैं, ए पार्ट। तो अब कितने कार्ड्स रह गए दूसरे केस में? देखो, अब जब सेकंड कार्ड वो उठा रहा है ना, तो दूसरे केस में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट। अब कितने कार्ड्स रह गए? तो अब तो 4 कार्ड्स रह गए। क्यों? क्योंकि क्वीन जो उठाए उसको बाहर फेंका। अब सेकंड पार्ट के ए पार्ट में आपको बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस क्या होगा? दैट इज 1, क्योंकि अभी भी है इसमें एस है, हाँ एक, ये क्वीन है नहीं, इसको फेंको, 1 2 3 4 है, लेकिन एस एक है, दैट्स 1/4।
लेकिन सेकंड पार्ट के बी पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्वीन। अरे क्वीन कहां होगी, क्वीन को अभी बाहर फेंका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्वीन इट इज ए इम्पॉसिबल इवेंट। आप बोलोगे सर क्यों, क्वीन तो है। अरे आपने उठाया ना पहले वाले स्टेप में, फिर उसको बाहर फेंका, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ होगा तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।